मेरा वनु द ग्रेट के साथ कभी कोई संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है। मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है, उनके परिवार ने भगाया, जिसने भी भगाया, जिसके कहने पर वो भागा है। अपना फोन बंद कर गए, और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके ड्राइवर का, दानिश शेख, उसकी पूरी टीम का, उसके माँ बाप का। और इन लोगों का कहना है कि पुलिस को हमने खरीदा हुआ है, तुम जितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस और मुखिया, इनके अरुण मुखिया नाम है, इनके पिताजी का कहना ये है, इनके छोटे भाई का कहना ये, मुखिया हमारे इशारों पे नाचता है, हम जो कहेंगे वही करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पूरी टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियां बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते ये लोग। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूंगी। और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए। मैं चुप थी कि सब ठीक हो जाएगा, मिराज जी ठीक हो जाएंगे, मिराज जी का टीम ठीक हो जाएगा। मुझे इसलिए हटाना चाहते थे ये लोग, अय्याशी नहीं कर पाते थे खुलकर, दारू नहीं पी पाते थे खुलकर। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा हिंदू मुसलमान क्या होता है। मैं पिछले 9 तारीख से मैं जो भी खा रही हूँ, जो भी पी रही हूँ, सब उल्टी हो जा रहा है। मेरे घर वाले परेशान हैं। मेरे जब ये शादी को इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने मेरा शोषण किया। मैं बताती हूँ, मैं नहीं बताना चाहती थी। मैं पूरी बात तो बताऊंगी आपको। पहले तो मैं मोहलत देती हूँ, आप लोग समझाइए, आप जनता, पब्लिक, सब लोग जानने के बाद समझाइए कि मुझे केस तक ना पहुंचना पड़े, कोर्ट तक ना पहुंचना पड़े। मैं उनकी बीवी हूं, इस चीज को वो स्वीकारें, नहीं तो मुझे एविडेंस के साथ कोर्ट तक जाना पड़ेगा, उनके पूरे परिवार को आना पड़ेगा। 14 जुलाई 2023 में उनके घर में ही शादी किया, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं नहीं। उन्होंने छुपा के किया। छुपा के इसलिए किया क्योंकि उनका कहना ये था कि हम लोग हमें पहचानते हैं, हमारा मार्केट में फेस है, अगर कोई जान जाएगा तो लोगों का क्रेज घट जाएगा। उन्होंने जैसा कहा, घर में छुप के मेरे साथ शादी किया, मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। ऐसे ही चलता रहा कुछ समय तक। मैंने कहा अब घर वालों को बताने का समय आ गया, घर वालों को बता देते हैं। मैंने भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया। उनकी मम्मी से बात हुई, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा दम साथ के रहा 2 साल, जेंगा तू लोग शादी कैले बड़ा, समाज में लोग थू थू करी, तब 2 साल छुपा लाई, और 2 साल के अंदर अंदर तोहनी के निकाह चाहे कोर्ट मैरिज हमने लोग करा दे। हम मतलब अभी जैसे आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग करते रहो, ऐसा उन्होंने बोला। उनका कहने का मतलब ये था कि शादी या निकाह करवा देंगे। ये जो भी उनकी मानसिकता थी, छुपा के रखने के लिए उन्होंने मुझे बोला। मैंने छुपा के रखा कि सही बात है, हम लोगों ने जिस प्रकार शादी की है इसको कोई स्वीकारेगा नहीं, इस चीज़ को मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि घर में ही मंगलसूत्र पहना लिया, घर में ही सिंदूर डाल दिया। हम लोग साथ में 2.5 साल से मियाँ बीबी की तरह रह रहे हैं, घर पे रह रही, उनके घर पे 6 महीने लगातार अभी रही हूँ मैं। उसके बाद ये भी हमारी वेलकम टू की पिक्चर कंप्लीट हुई है। जब उनकी माँ ने बोला कि चुपचाप रहने के लिए, छुपा के रखने के लिए, तो मैंने छुपा लिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। हर मुसलमान और चाहे हर हिंदू, चाहे कोई भी हो, खराब नहीं होता। मैं ये हिंदू मुसलमान नहीं मानती हूँ।
नहीं मानती थी, ना मानती हूँ। कुछ समय के बाद इनके पिताजी बोलते हैं कि घर में ऐसे कितना दिन बिना शादी के आप लोग रहोगे, तो आप लोग एक काम करो, कोर्ट मैरिज कर लो, जहाँ से करना है, मुंबई से करना है, मुजफ्फरपुर से करना है, भागलपुर से करना है, जहाँ से करना है आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो। 100 लोग हम इकट्ठा करेंगे, 100 लोग आप अपनी तरफ से मम्मी पापा को बोल देना। तो मैं राजी भी हो गई, लेकिन मेराज जी का कहना ये था कि हम अगर पब्लिक कर देंगे फिर से वही बात कि हम लोग का क्रेज कम हो जाएगा। तो मैंने मेराज जी का फिर से बात माना। मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। आप कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। बोले ठीक है, आप अपने पापा को बोल दीजिए अगस्त में हम शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज। तो मैंने अपने पिताजी से बोला। मेरे पिताजी बार बार पूछते थे कि बिना, ठीक है तुमने शादी कर ली है, लेकिन जो सामाजिक रूप से होता है वो अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल की डेट में लोग मुकर सकते हैं। मेरे पिताजी भी बोलते थे, हमेशा मुझे समझाते थे, लेकिन कहाँ समझ में आता है जब इंसान प्यार में अंधा होता है, जैसे कि मैं हुई। उसके बाद वो मुकर गए। जब अगस्त बीत गया, सितंबर में मेराज जी बोले कि अब्बा कोर्ट मैरिज करना है, तो वो बोल रहे कि हम का करी, तू लोग जा, तू लोग आपन करा, आपन जाके कोर्ट मैरिज करा, हमारा एकरा में का जरूरत बा। एकदम मुकर गए। और ये बात है पिछले महीने की 8 तारीख की। 9 तारीख को रक्षाबंधन था। हम लोग 9 तारीख को निकले फिल्म की शूटिंग के लिए। हम लोग उसी दिन से मेरा और मेराज जी का अनबन चल रहा था। अब मतलब उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया, तो मेरे मन में उल्टी सीधी बातें चलने लगी, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं मेराज जी मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। यही सब उल्टी सीधी बातें मेरे मन में चलने लगी। उसी बात को लेकर मेरे में मेराज जी में काफ़ी बहसा बहसी हुई। पिक्चर के दूसरे दिन खूब लड़ाई हुई। रात के 12 साढ़े 12 बजे हम लोग का पैकअप हुआ था। 1 बजे रात को मैंने कॉल किया इनके अब्बा को, और मैं बोली मेरे पिताजी को जवाब दे दीजिए आप, वो पूछ रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए। मैं सारी वीडियोस भी पोस्ट करूँगी सबूत के साथ। मेरे से पहले मेरे जीवन में क्या था नहीं था सब जानते हैं, मीडिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं। मैंने मेराज जी से कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरे जीवन की सारी चीज़ें सब क्लियर थी, साफ थी, पानी की तरह। लेकिन ये इंसान झूठ बोल के मेरे जीवन में आया, और शादी होने के बाद भी मुझे बात पता चला कि ये मेरे अलावा और भी 3-4 लड़कियों के साथ फिजिकल होता है। उसका प्रूफ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक मनीषा नाम की लड़की है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं सब बोलूंगी। उसके साथ 2 बच्चे पैदा किए हैं इसने, और उसको भी छोड़ दिया। वो लड़की रो रो के तड़प तड़प के एक ही बात बोली कि दीदी इसे कभी मत छोड़ना, या तो इसको ठीक कर दो। अगर ये सुधर जाएगा, आप अगर इसे ठीक कर सकती हैं ताकि ये जीवन में कभी किसी का जीवन ना खराब करे। मेरा जीवन तो इसने खराब कर दिया, लेकिन अब किसी का जीवन खराब मत होने देना।